किस बात की दया की चांस यार? दैट इज योर राइट. व्हाट इज मर्सी? यू हैव नॉट किल्ड एनीवन. यू आर आस्किंग व्हाई दिस पोस्टर? इट्स रेडिकुलस. व्हाई मर्सी? 75 लाख इन्होंने पे किया मर्सी का पोस्टर लेके खड़े होने के लिए. देश में शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा लूट का एक बाजार है. इस भारत में कोचिंग के नाम पे बहुत बड़ा एक लूट का बाजार है. और जिस बाजार के ये लोग ग्राहक है, ये देखिए सबको दिखाइए, इसी बाजार के. हम सबका यही विचार, या तो दे दो डिग्री या मरने का अधिकार. ये पोस्टर लेके युवा खड़े. अरे काहे को ये पोस्टर लेके खड़े हो यार? ये पोस्टर तुम्हारे लिखने की उम्र है? Why don't you fight? 75 लाख रुपए भर चुके हैं और 75 लाख रुपए भर करके इस जंतर मंतर पे अपने बच्चे के भविष्य के लिए, यानी कि इनकी बिटिया है, इनके पिताजी देश के बॉर्डर पे बैठे हैं. देश की 138 करोड़ जनता के जो सुकून की नींद ले रही है, वो इनके पिताजी भी उसमें एक शामिल है जो उनको दे रहे हैं. लेकिन उनके बच्चे जंतर मंतर पे खड़ा होकर अपने भविष्य के लिए आवाज लगा रहे हैं. और ये क्या ये पोस्टर देखिए, इनकी मेंटल कंडीशन देखिए. ये है इनकी मेंटल कंडीशन. कितने कमजोर हो गया इस देश का युवा, कितना कमजोर हो गया इस देश के बच्चे. देखिए आज की डेट में क्या लेके पोस्टर लेके घूम रहे हैं. आई एम रियली सरप्राइज्ड. आप लोग युवा हो, आप लोग ऐसे ऐसे पोस्टर लेके घूमते हो यार. ये माँ बाप आप लोगों के खड़े हैं, किसी के पेरेंट्स खड़े हैं, किस उम्मीद और किस हौसले से आपको पढ़ाया होगा. 50% पेरेंट्स इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन जायदाद घर बेच के मेडिकल में बच्चों को कोचिंग कराया होगा. उसके बाद उसका एडमिशन मिला होगा, सरकारी में नहीं मिला होगा तो प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा में कराया होगा, जहां पे 25 लाख रुपए करीब सालाना फीस दिया होगा. कहां से दिया होगा? अगर हम इसको सिंबॉलिक समझे तो ऑलमोस्ट किडनी बेच के वो उन्होंने बच्चे पढ़ाए होंगे. लेकिन वही डॉक्टर साहब यहाँ पे देखिए व्हाइट कोट पहन के अभी अपने मर्सी चांस लिख के खड़े हैं. अरे काहे का मर्सी चांस यार? कैसा महसूस हो रहा है अब? बहुत ही तकलीफ हो रही है. कितने सपने, जब बच्चा पैदा होता ना इंडिया में, भारत में बच्चे जब पैदा होते ना, तो पैदा होते ही सबसे पहले ये मौसा की तरह, ये मौसी की तरह चाचा चाची से मुंह मिलाते हैं. जब 2.5 साल का हो जाता है तब कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटिया डॉक्टर बनेगी. सपने देखते हैं. जब आप सपने देखते हैं तो फिर समाज में कहते हैं भाई साहब इनका भविष्य अंधकार में और इनके माता पिता का सपनों उसी समंदर में डुबा दिया गया. जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा. दोस्तों नमस्कार. पहले भी आपको व्हाइट कोट्स दिखाए थे, आज फिर हमारे साथ जो खड़े हैं वो व्हाइट कोट्स में खड़े हैं. इस देश में जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से वो एक सपनों को ढोना शुरू करता है. अपने माँ बाप के सपनों को, अपने समाज के लोगों के सपनों को. लेकिन वो जब बच्चा बड़ा होता है तो किस तरह से, आज देखिए जंतर मंतर पे खड़े हैं हमारे साथ व्हाइट कोट में, ये देख रहे होंगे आप. पेरेंट्स भी खड़े हैं जिनके सपने कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आते हैं. और जब इनके सपने बिखरते हुए नजर आते हैं तो इन बच्चों पे कितना दबाव पड़ता होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं. बहुत से गार्जियन हैं जो घर जमीन बेच के अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं. पैदा होते ही लोग कहते हैं ना, अरे बड़ा होके तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा होके तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, कोई कहता है बड़ा होके तो बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बनेगा, कोई कहता है बड़ा होके तो देश की सेवा करेगा, सेना में मेजर कर्नल ब्रिगेडियर क्या क्या बनेगा. सपने वहीं से बुनना शुरू कर देते हैं लोग. लेकिन आज इस भारत में बच्चों के सपनों का जो हाल है, पहले जानते हैं कि हमारे साथ जो व्हाइट कोट में खड़े हैं. पहले आप बताइए मैडम कि आप आज लोग क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? सर हम लोगों को हमारे कॉलेज से निकाल दिया गया है. हम लोगों को फर्स्ट ईयर में 2019 में हमारा एडमिशन होने के बाद और उसके बाद में हमें बताया जाता है कि आपको फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए सिर्फ 4 चांस मिलेंगे. जबकि पहले MCI जब रूलिंग कर रही थी तो ऐसा कोई रूल नहीं था. फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद आपको निकाला गया कि नहीं? फर्स्ट ईयर भी निकाल दिया गया? फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ इसलिए हमें निकाल दिया गया. क्योंकि सर अगर हमारी बैक रह जाती है तो पहले ऐसा था कि हम लोग साथ साथ में 10 साल में कभी भी अपनी बैक कर सकते थे. बट सर अब ऐसा नहीं है. अब हमें जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स दिए गए हैं उसमें ही हमें फर्स्ट ईयर हमारी क्लियर करनी पड़ेगी. ये व्हाइट कोट्स यानी कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को भी दिखाया आपको, जिनको कहते हैं कि लाइफ सेवर, जीवन दाता. इनके जीवन में अंधेरा छाने को आ गया है. हमारे साथ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करना जरूरी है कि जिस तरह से पूरी जिंदगी की कमाई और इनके जो मैं हालात देख रहा हूं ना, पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कितनी मेहनत से पैसे इन्होंने जोड़े होंगे.
अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और एक माता पिता अपने सपने किस में देखते हैं? अपने बच्चों में। आपके बच्चा, आपका भी बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है जी, BPS खानपुर हरियाणा में, और मैंने उसको 2019 में एडमिशन दिलवाया था। उसके बाद 2 साल। कितने पैसे खर्च हुए थे उस वक्त, बताइए? उस वक्त सरकारी कॉलेज में है, जैसे 1 लाख रुपए तो उन्होंने फीस ली थी, और बाकी हॉस्टल फीस है, किताबें हैं, तो ये मिला करके 5-6 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। ये तो एडमिशन के बाद आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, एडमिशन से पहले जब वो कोचिंग कर रहा होगा, पढ़ाई की तैयारी कर रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसे जी। तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एडमिशन के टाइम पे जो उससे पहले हमने उसको पढ़ाया, उसको कोचिंग भी दिलवाई थी, और उसके बाद में एडमिशन हुआ। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। एक टीचर होके आज के वक्त में बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी कराना, एडमिशन की तैयारी कराना कितना आसान है? बहुत मुश्किल है सर। आज के टाइम में इतनी महंगाई, एजुकेशन जो है ना बहुत महंगी होती जा रही है, प्लस में साथ साथ कोचिंग भी है, तो बच्चे जो है ना बहुत मेहनत करके इस यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर भारत सरकार और NMC ने जो ये रेगुलेशन लेके आए हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब उनका एडमिशन पहले हो चुका था, और यहाँ तक भी न तो कॉलेज क्लियर है, न यूनिवर्सिटी क्लियर है, न NMC क्लियर है। NMC की प्रेसिडेंट है, नाम मेरे याद नहीं है उनका कोई बात नहीं। मुझे एक चीज बताइए, मुद्दे की बात करते हैं कि आप किस में टीचर है? प्राइवेट में या सरकारी? सरकारी में टीचर हूँ सर। सरकारी में एक टीचर है, ठीक है ना? ये बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और इनके बच्चे का भविष्य अंधकार में जा चुका है। ये टीचर है भारत के भविष्य निर्माता, पता नहीं क्या क्या इनके बारे में कहा जाता है। सबसे सम्माननीय व्यक्ति इस दुनिया में अगर कोई है, सिर्फ भारत में नहीं, तो वो गुरु होता है। और गुरु अपने शिष्य का भविष्य बनाता है। गुरु अपने बच्चे के भविष्य के लिए जंतर मंतर पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है। आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद तेलंगाना महबूबनगर से आया हूँ। आपके बच्चे भी मेरी लड़की भी है यहाँ पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के लिए लड़ रहे हैं जंतर मंतर पे खड़े होके। क्या मुद्दा हो गया? मैं 2019 में एडमिशन लिया मेरी बच्ची को MNR कॉलेज में, संगारेड्डी में। कितना पैसा दिया था? मैं अब तक 75 लाख में मैनेजमेंट कोटा में लिया। मैं मैनेजमेंट कोटा, थोड़ा सा मैं आइडिया बता दूं कि अभी जो मेडिकल की पढ़ाई MBBS के बच्चे कर रहे हैं, उनकी एक लड़ाई और चल रही है अलग अलग राज्यों में। जैसे हरियाणा की बात करें, कहा जा रहा है कि अगर आप MBBS कंप्लीट कर लोगे और अगर आप कुछ साल तक अगर पब्लिक सर्विस नहीं दोगे, सेवा नहीं करोगे, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भरना पड़ेगा। उस बॉन्ड के खिलाफ बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। 40-40 लाख रुपए के बॉन्ड है। कहते हैं कि सरकारी संस्थान में अगर तुमने MBBS किया है तो तुम्हें सुविधा मिली है, फीस कम लगे हैं। उसी सरकारी संस्थान, उसी सरकारी पैसे पे आज के डेट में मंत्री नेता वहां पे बैठ के क्या ऐश मौज उड़ाते हैं और कितना जनता का ख्याल रखते हैं, उनसे कोई ये सवाल पूछने वाला है? लेकिन मेडिकल स्टूडेंट को कहते हैं तुम बॉन्ड भरोगे क्योंकि तुमने सरकारी कॉलेज से मेडिकल किया है, तुम्हें सस्ता पड़ा है। वही प्राइवेट कॉलेजों की फीस की बात करें, करीब करीब औसत 20 लाख से लेकर के और 25 लाख रुपए तक फीस है एक मेडिकल कॉलेज। जो मैनेजमेंट कोटा की ये बात कर रहे हैं, 75 लाख रुपए आपने दे चुके हैं। 3 साल का 75 लाख रुपए दे चुका हूँ। मैनेजमेंट ने मेरे कभी इतला नहीं दी कि आपकी बच्ची को 4th अटेम्प्ट है, अगर जो 4th अटेम्प्ट नहीं हुआ तो बच्ची का लाइफ खराब हो जाएगा। आप करते क्या पहले बताइए? मैं दूध का कारोबार करता हूँ। मैं दूध का कारोबार करते हैं, मतलब डेयरी चलाते हैं? क्या करते हैं? डेयरी का C&F मैं। डेयरी का क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, समझ गया मैं। डेयरी का क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, C&F एजेंट जिसको बोलते हैं। 75 लाख रुपए भर चुके हैं, और 75 लाख रुपए भर करके इस जंतर मंतर पे अपने बच्चे के भविष्य के लिए, यानी कि इनकी बिटिया है। इस दौर में जहां पे एक एक रुपया एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है कमाना, अपने बेटी के लिए 75 लाख रुपए भरने के बाद जंतर मंतर पे खड़ा होके और ये बैनर लेके खड़े हैं, वी डिजर्व द मर्सी चांस। व्हाई मर्सी चांस? किस बात की दया की चांस यार? दैट इज योर राइट। व्हाट इज मर्सी? You have not killed anyone. You are asking why this poster? It's ridiculous. First of all, I would like to. Why mercy? 75 लाख इन्होंने पे किया मर्सी का पोस्टर लेके खड़े होने के लिए। For the justice. Do you think this is right? You are a young people. सर हमको 4th अटेम्प्ट के बाद भी एक चांस चाहिए। आवाज में दम लाओ, तभी सुनेगी सरकार। बहरी सरकार है, आवाज में दम लाओ। सर यहाँ पर हम इसलिए आए क्योंकि हमको मर्सी चांस चाहिए जो नहीं दिया जा रहा है। मर्सी चांस, यू डिजर्व ए चांस। यस सर। व्हाई यू से मर्सी चांस? सर हमने कोर्ट में केस भी किया था, लेकिन कोर्ट ने भी अभी कोई सही डिसीजन नहीं दिया हमको। Do you think you deserve a mercy chance? No, I don't think so.
That is your right to get a chance. Yes. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए आप यहाँ चिल्ला रही हैं, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि आपकी किसी के गार्जियन 75 लाख रुपए देकर यहाँ पे बेटियों को लेके खड़ा हो? नहीं सर, ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है हमारे साथ। हमें एक चांस डिजर्व करते हैं और ये हमारा हक बनता है। कितने परेशान है इस ये देश में जहाँ पे 64% आबादी मौजूदा पॉपुलेशन की युवाओं की है। यही युवा है जिसपे भारत का भविष्य टिका है। और ये देखिए लिख के बैठे हुए मर्सी चांस। जब कोविड हुआ था तो डॉक्टर की किस तरह से कमी थी, किस तरह से डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। मेडिकल स्टूडेंट्स व्हाइट कोट डाल के जो डॉक्टर नहीं बने थे वो भी सेवा में जुट गए थे। लेकिन वही डॉक्टर्स आज यहां पे देखिए व्हाइट कोट पहन के अभी अपने मर्सी चांस लिख के खड़े हैं। अरे काहे का मर्सी चांस यार? यू डिजर्व ए चांस। You should have that kind of ability to get a chance. It is not the mercy chance. Anyway, 75 लाख रुपए आपने जोड़े, कहां से जोड़े थे? आपके पास पैसे थे? इतने कमाई हो जाती थी एसयूएनएफ में? नहीं, मैं जो है एक रुपया दूध का कारोबार का जमा कर करके मैं मेरी बच्ची का पढ़ा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की है, 1 लड़का है मेरे को। बड़ी लड़की है मेरी। कैसा महसूस हो रहा है अब? बहुत ही तकलीफ हो रही है। कितने सपने, जब बच्चा पैदा होता ना इंडिया में, भारत में बच्चे जब पैदा होते ना तो पैदा होते ही सबसे पहले ये मौसा की तरह, ये मौसी की तरह चाचा चाची से मुंह मिलाते हैं। जब 2.5 साल का हो जाता है तब कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बिटिया डॉक्टर बनेगी। सपने देखते हैं। जब आप सपने देखते हैं तो फिर समाज में कहते हैं भाई साहब की बिटिया क्या कर रही है? तो मेडिकल कर रही है। अब वही पूछेंगे कि क्या हुआ, डॉक्टर क्यों नहीं बनी? पूछेंगे ना, जरूर पूछेंगे। हम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, बाजार में किसी के सामने बात नहीं कर सक रहे हम हमारी बेटी के बारे में। एक मौके के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे को 101 नंबर मिले और पासिंग नंबर्स होते हैं 100 नंबर, लेकिन अभी हमारे रूल्स चेंज हो गए 50-50 रेशियो की वजह से मुझे सिर्फ 1 नंबर से रख दिया है। सिर्फ 1 नंबर से? सिर्फ 1 नंबर से। बताइए, सिर्फ 1 नंबर से ये इनका रह रहा है और कितने पैसे खर्च किए हैं सुनाया आपको सबके? और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत सारे बच्चे जिनके सिर्फ 1-1, 2-2 नंबर से उनका पूरा करियर खत्म कर दिया। 1-1 नंबर से पूरा करियर खत्म हो गया। कोई ग्रेस की फैसिलिटी वगैरह इसमें नहीं थी? हाँ, उसमें थी, लेकिन वो रूल्स के अकॉर्डिंग भी हमको नंबर नहीं मिल रहा है। और हमारे जो सीनियर्स हैं ना 2017 और 18 के स्टूडेंट्स, वो आज भी सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स दे रहे, तो हम क्यों नहीं दे सकते? वो क्यों दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि उनके रूल्स अलग है और हमारे रूल्स अलग है। हम लोगों ने क्या गुनाह किया है ऐसा? हमें भी उनके रूल्स अलग है। हाँ, और उनके रूल्स की मतलब हमको ऐसा बोला जा रहा है कि हम डिजर्व नहीं करते, तो हमारे रूल्स भी तो चेंज किए ना। अगर हमारे रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे बहुत सारे सीनियर्स भी है जो डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करते। आपको याद दिला दूं कि किस तरह से जब यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो किस तरह से गोदी मीडिया में फुटेज चल रहे थे, किस तरह से मोदी जी की गुणगान चल रही थी कि वहां के 20,000 मेडिकल स्टूडेंट बच्चों को लाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ उनका? यहाँ पे किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उनको कंटिन्यू नहीं कर सके। करीब 1500 बच्चे आज भी जब वहां पे वॉर चल रहा है तो वापस जा चुके हैं। और वहां पे वो कह रहे हैं कि अब जिंदा रहने से फायदा क्या है, जो भी होगा अब यहीं पे होगा, वापस जाके करूंगा क्या? तो ये चीज आपको कोई नहीं दिखाएगा। और क्या कोई भी मीडिया इन बच्चों की बात दिखाएगा कि इनके साथ इनके माता पिता कोई काबिल थे, कोई सक्षम थे पैसे देने में? मान लीजिए मैं 50-50 भी कर दूं तो 50% पेरेंट्स इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन जायदाद घर बेच के मेडिकल में बच्चों को कोचिंग कराया होगा, उसके बाद उसका एडमिशन मिला होगा, सरकारी में नहीं मिला होगा तो प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा में कराया होगा, जहां पे 25 लाख रुपए करीब सालाना फीस दिया होगा। कहां से दिया होगा? अगर हम इसको सिंबॉलिक समझे तो ऑलमोस्ट किडनी बेच के वो उन्होंने बच्चे पढ़ाए होंगे। आज उन्हीं बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया। मुझे एक बात और पूछनी है। हमको ये भी बोला जाता है ना हम डिजर्व नहीं करते, तो हमने नीट का एग्ज़ाम भी दिया है और उसमें लाखों बच्चों में से कुछ हज़ारों बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। और अगर हमको आज ख़त्म कर दिया तो हमारे 2018 के हम लोग पास आउट है, तो उसके बाद तो हम सिर्फ एक 12th पास बचते ना। हमारे इतने साल का क्या होगा? हमारे जितने साल बर्बाद हो गए। फिर आप समझ रहे हैं? 2018 के 12th पास, उस 2018 से पहले, अगर 12th से पहले मैं कहूँ तो 9th, हमारे यहाँ पे एक कल्चर है कि 9th और 10th में आते आते बच्चों का फिक्स हो जाता है कि ये मेडिकल में जाएगा, ये इंजीनियरिंग में जाएगा, ये IAS बनेगा, ये UPSC की तैयारी करेगा। वहीं से शुरुआत हो जाती है। 3 साल और पहले चले जाइए आप, यानी कि 2015 के आसपास में सबका गोल फिक्स हो जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन आज 2022 में बैठ के और इतनी सब कुछ पैसे खर्च करने के बाद भी इनका भविष्य अंधकार में और इनके माता पिता का सपनों उसी समंदर में डुबा दिया गया। सोचिए
इन बच्चों पे एक तो अपना प्रेशर, माता पिता के सपनों का प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर इन पे पड़ रहे होंगे, जिसकी तो परवाह किसे है। ऐसा है कि पहले 3 से 4 साल बच्चे कोचिंग करते हैं नीट की, फिर उनका नीट क्रैक होता है। अब 3 साल हमें कॉलेज में रखने के बाद, 3 से 4 साल की फ़ीस भरने के बाद अब हमें बोल रहे हैं कि आप कॉलेज से निकाले जा रहे हो। तो सर ये चीज़ तो जायज़ नहीं है बिल्कुल भी, पर फिर भी हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि आप हमें एक मौका तो दीजिए ताकि हम लोग खुद को प्रूव कर सकें और हमारा करियर बचा सकें। एनएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं अरुणा वार्नेकर मैम, उनके खुद के पेरेंट्स एसोसिएशन ने उनको एक लेटर दिया था कि बच्चों के कोविड से जो अफेक्टेड हो रहे हैं बच्चे, उनके साथ आगे क्या होगा। तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि उस जो आप अटैम्प्ट दोगे, एग्ज़ाम दोगे, वो आपका काउंट नहीं होगा। फिर भी उन्होंने वो काउंट किया है, एज ए अटैम्प्ट काउंट किया है और उन बच्चों को निकाल रहे हैं। और एनएमसी के कहीं भी रूल्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो सप्लीमेंट्री जो होंगे अटैम्प्ट, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे, वो एज ए अटैम्प्ट काउंट होंगे। बट फिर भी उनको काउंट करके हमारे 2 मेन एग्ज़ाम और 2 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स को 12 महीने और 14 महीने के अंदर लेकर और हमें कॉलेज से निकाल रहे हैं, जबकि हम लोगों को उसमें लिखा हुआ है कि आपको 4 अटैम्प्ट 4 साल में क्लियर करने हैं। तो हमें या तो 2 साल में होते या 3 साल होते हैं, बट सर वो 12 महीने और 14 महीने में ही हमारे अटैम्प्ट ख़त्म करके और बोल रहे हैं कि आपके 4 अटैम्प्ट खत्म हो गए। लाखों लाख रुपए फीस, इस देश में शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा लूट का एक बाजार है। इस भारत में कोचिंग के नाम पे बहुत बड़ा एक लूट का बाजार है, और जिस बाजार के ये लोग ग्राहक है, ये देखिए सबको दिखाइए, इसी बाजार के। हम सबका यही विचार, या तो दे दो डिग्री या मरने को अधिकार। ये पोस्टर लेके युवा खड़े, अरे काहे को ये पोस्टर लेके खड़े हो यार? ये पोस्टर तुम्हारे लिखने की उम्र है? Why don't you fight? Sir, we deserve Why this poster? We deserve a chance. Then fight for this. क्या ये पोस्टर आप क्या लिख रहे हो आप? Why you are afraid of your life? सर एनएमसी हमारी सुन नहीं रही है, अपने अकॉर्डिंग रूलिंग कर रही है वो। तो ये करने से सुन लेगी? सर हम बात पहुंचाना थिंक पॉजिटिव यार, थिंक पॉजिटिव। आप कहाँ से आए? सर पंजाब से सर। आवाज में दम लाओ, बोलो। हाँ पंजाब से सर। पंजाब का पंजाबी आदमी इतना धीरे बोलेगा? हाँ बोलो, कहाँ किस कॉलेज में थे? सर GGS फरीदकोट। हाँ, कितने पैसे खर्च किए थे वहाँ? इधर आओ गया। हाँ सर 5 लाख। 5 लाख? हाँ सर। क्या करते हैं पापा आपके? सर फौज में है। फौज में? ये फौजी के बच्चे हैं, पिताजी फौज में। फौज वालों की क्या कमाई है, कितनी इनकम है? कितने भाई बहन हो? सर एक बड़ा भाई है। एक बड़ा भाई, और वो क्या करता है? सर वो MBA कर रहा है। वो MBA करता है। दोनों के खर्चे चल रहे होंगे पापा के खर्चे से, सैलरी से? यस सर। इनके पिताजी देश के बॉर्डर पे बैठे हैं। देश की 138 करोड़ जनता के जो सुकून की नींद ले रही है, वो इनके पिताजी भी उसमें एक शामिल है जो उनको दे रहे हैं। लेकिन उनके बच्चे जंतर मंतर पे खड़ा होकर अपने भविष्य के लिए आवाज लगा रहे हैं। और ये क्या ये पोस्टर देखिए, इनकी मेंटल कंडीशन देखिए। ये है इनकी मेंटल कंडीशन। कितने कमजोर हो गया इस देश का युवा, कितना कमजोर हो गया इस देश के बच्चे। देखिए आज की डेट में क्या लेके पोस्टर लेके घूम रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड। आप लोग युवा हो, आप लोग ऐसे ऐसे पोस्टर लेके घूमते हो यार। ये माँ बाप आप लोगों के खड़े हैं, किसी के पेरेंट्स खड़े हैं, किस उम्मीद और किस हौसले से आपको पढ़ाया होगा? क्या उम्मीद किया था? उम्मीद यही किया था कि बच्चे बड़े होकर के कुछ करके दिखाएंगे और करेंगे, और करने की हिम्मत भी है उनकी, परंतु सरकार की जो पॉलिसी है उसके आगे बच्चे जो है नतमस्तक हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले दिखाया था कि किस तरह से 4-5 बच्चे यहाँ पर खड़े थे, यूपी से आए थे, एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, बाद में वो मेडिकल कॉलेज फर्जी निकल जाता है। सारे गरीब घर के बच्चे थे, रोड पे टहल रहे, घूम रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, कॉलेज पैसा वापस नहीं दे रहा। इनकी कॉलेज सब कुछ है इनके पास, एक अटेम्प्ट मांग रहे हैं। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में रहे, बहुत सारे लोग का परिवार बिखर गया, पता नहीं किसके घर में क्या नौबत रही होगी। लेकिन 70 लाख, 75 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख दे के व्हाइट कोट पहन के, और जो जीवन दाता है डॉक्टर्स, जो बनने के कगार पे है, वो डॉक्टर्स अपने भविष्य के लिए चिल्ला रहे हैं। ये है भारत के अच्छे दिन। और मैं जो बड़ा शर्मनाक लगा कुछ पोस्टर देखे कि क्या मेंटल कंडीशन, जो फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए उसके बजाय ऐसे ऐसे पोस्टर लगे घूमते। मैं उस शब्द को बोलना भी नहीं चाहता। खैर नाउ अब क्या होगा, अब कौन सुनेगा? क्या लगता है आपको कि सरकार ये सुनेगी?
सर सरकार से आस तो है, इन बच्चों की बात हुई है, स्वास्थ्य मंत्री के पीए से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी गुजरात इलेक्शन में बिजी है तो उसके बाद आने के बाद जो है ना आपको मिलवाया जाएगा और आपकी बात जो है ना उनके सामने रखी जाएगी और आपको मर्सी चांस के लिए कहा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इस देश में मौजूदा वक्त में अगर हम एलोपैथी डॉक्टर की बात करें तो करीब करीब 13 लाख के करीब डॉक्टर हैं। सरकार कई तरीके से आंकड़ा घुमा देती है, आयुष डॉक्टर को भी जोड़ लो, होम्योपैथी को भी जोड़ लो, तो कहते हैं कि नहीं, WHO के मुताबिक अभी 850 लोगों पे एक डॉक्टर पड़ रहा है, जो बहुत अच्छा है। उस आंकड़े में कितनी सच्चाई है इसको आप छोड़ दीजिए। 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए जो WHO कहता है। लेकिन इसी भारत में डॉक्टर्स के क्या हाल थे, देश में हॉस्पिटल्स के क्या हाल थे, बेड्स के क्या हाल थे। जब तक हमारे देश में डॉक्टर्स और नहीं बनेंगे, जो काफी जरूरत है लोगों की आज के वक्त में, लेकिन जो डॉक्टर्स बनने के लिए निकले हैं, किसी का 70 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 75 लाख, एक आम 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 जनता है ये। उनके पैसे लगाने के बाद इनकी बिटिया 75 लाख रुपए लगा चुके हैं दूध का व्यापार करके। क्या मिला इनको? व्हाट डू यू थिंक? सर हम लोग यही चाहते हैं कि हमें बस एक चांस मिले। तो हम लोग, क्योंकि हम 6 महीने से इधर उधर भाग रहे हैं चांस के लिए, पर सर हम लोगों की कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सर इसलिए हम लोग इसको एक मर्सी चांस का नाम दे रहे हैं कि हम लोगों को बस कम से कम आप मर्सी समझ के दे दीजिए एक चांस। मर्सी चांस मांग रही है, महिला है, आप दिव्यांग भी हैं शायद, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन मर्सी चांस, मैं तो बड़ा इस वर्ड को अजीब समझता हूँ, लेकिन खैर इन्हीं की अगर वर्ड की मान ले तो मर्सी चांस इनको मिलना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं। आप कहाँ से आए? मैं सर पंजाब से। सर पंजाब से आए। कितने पैसे खर्च किए थे अभी तक? अभी तक सर 3 साल की सर मतलब फीस भर चुके हैं सर। मैनेजमेंट पे थे या किस में थे आप? नहीं सर, गवर्नमेंट कॉलेज में सर। तो फीस 3 साल का भर चुके थे? जी सर। और अगर ये चांस नहीं मिला तो क्या होगा? फिर तो सर बहुत बुरा होगा सर। मतलब आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी मेहनत ना? सर इससे बड़ी तो सर सीट मिलती ही ना सर। अच्छा। अब सर इतनी मेहनत करके सर कोचिंग, उसकी सर मेरे पेरेंट्स की भी मेहनत से शादी होती है सर उसमें। इतनी मेहनत करके सर सीट ली, उसके बाद सर ये सर सिस्टम जो है हमारे टाइम में चेंज हुआ सर। जब हमारा बैच आया ना, ये 4 अटेम्प्ट वाला सीन, तभी सर वो आया और उसकी वजह से सर बहुत फेस करना पड़ रहा है सर बहुत कुछ। हालत ये है कि आज के वक्त में बहुत ही एक ऐसा दौर इनके जिंदगी के सामने एक ऐसा मकाम आ चुका है जहां जिंदगी के माँ बाप की सारी कमाई लग चुकी है, पास में कुछ बचा नहीं होगा लगाने के लिए। लेकिन उस एक ऐसे दौराहे पे खड़े हो गए हैं कि अब ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, और अगर इनको चांस नहीं मिलता है तो पैसे तो गए ही गए, इनका भविष्य भी दांव पे लग चुका है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है इस देश में मंत्री जी, नेताजी और किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी सरकार को? इस देश में इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी चलता है। हम डेमोक्रेसी में नहीं रहे, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में आ चुके हैं, जहां पे चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा मुद्दा है आज के वक्त में। उनके लिए सबसे बड़ा काम चुनाव जीतना है, और जब तक वो चुनाव जीतते रहेंगे इनकी भविष्य और इन जैसे लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पे ही रहेगा। आपके बच्चे की भी बारी आने वाली होगी। देखा ना, यूपीएससी वाले हों, रेलवे वाले हों, सबको दिखाया। आज डॉक्टर्स बनने के कगार पे जो थे वो चिल्ला रहे हैं, फूल भी बरसाए गए होंगे इन लोगों पे व्हाइट कोट पे। खैर, फैसला इन्हीं युवाओं को करना है। ये 64% युवाओं की आबादी आज के वक्त में भारत में, इन्हीं युवाओं को तय करना है कि ये जो चल रहा है इससे निकला कैसे जाए। जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। नमस्कार।